वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो CSS की प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं वो है पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर CSS की प्रॉपर्टी को फिक्स को देखा था। और अगर मैं तुम लोगों को आज का डॉक्यूमेंट दिखाऊं तो ये देखें, मैंने आज कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट को अगर हम HTML के डॉक्यूमेंट को देखें तो इसके अंदर एक डिव है, इस डिव के नीचे एक और डिव है, और उसके अलावा मैंने इस डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग दी हुई है ताकि इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कंटेंट को कर सकूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ समझाना है इसलिए। और उसके अलावा ये इधर से मैंने कुछ काफ़ी सारे डमी से टेक्स्ट लिखे हुए हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपनी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी आज शुरू करते हैं। तो दोस्तों एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी सीखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आप लोगों को फिक्स प्रॉपर्टी एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोगों को फिक्स और एब्सोल्यूट इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के दरमियान फ़र्क का समझ लग जाए। जैसे कि मैं इधर इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने इमेज को, तो डिव इमेज, और इसके अंदर मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ फिक्स। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि जब फिक्स का लगाते हैं तो जो हमारे इमेज है या कोई भी चीज़ जिसकी हम पोजीशन करना चाह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाती है। इसका मतलब ये कि वो दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर मैं इसको मूव करूँ तो देखें आपके जो हमारी ये इमेज है ये इसी जगह पर स्टक है, ये मूव नहीं कर रही। और इसी तरह मैं अगर पूरे डॉक्यूमेंट को मूव कराऊँ तो ये देखें इसकी पोजीशन जो है एक जगह फिक्स है और ये व्यू पोर्ट के लिहाज से फिक्स है। लेकिन अगर मैं जैसे इसकी जो पोजीशन है इसको मैं बदल के कर देता हूँ एब्सोल्यूट। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने इसे एब्सोल्यूट किया, एब्सोल्यूट करने के बाद मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखें मेरे ख्याल से ऐसे देखने में इसका कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो आप देखें, तो जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को मूव करा रहा हूँ तो ये देखें इसने मूव कर लिया। तो ये क्या चीज़ है, ये देख लें इस डिव के अंदर ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही एज अ होल डॉक्यूमेंट मूव करेगा तो ये इसके साथ साथ ये कंटेंट मूव कर रहा है। तो इसकी क्या रीज़न है? तो दरअसल जिस तरह जो फिक्स प्रॉपर्टी थी वो व्यू पोर्ट के लिहाज से चलती थी, उसका जो पोजीशनिंग कॉन्टेक्स्ट था वो व्यू पोर्ट था। इसी तरीके से जो हमारी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है इसका जो पोजीशनिंग कॉन्टेक्स्ट होता है ये एक पेरेंट एलिमेंट होता है जिसके ऊपर पोजीशन स्टैटिक अप्लाई ना हुई हो, चाहे कोई और वैल्यू अप्लाई हुई हो। लेकिन इस वक्त हमारे इस HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी पेरेंट के ऊपर कोई भी हमने पोजीशन की वैल्यू अप्लाई नहीं की। इस वजह से इसका जो पेरेंट एलिमेंट है वो है HTML डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही पूरा डॉक्यूमेंट मूव करेगा ये इमेज उस वक्त मूव करेगी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट मूव नहीं करेगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा इसका मूव करेगा, उस वक्त ये उसके साथ मूव नहीं करेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को इस बॉक्स के साथ पोजीशन लगा के दिखा देता हूँ। पोजीशन मैं इसे कर देता हूँ रिलेटिव। तो ये मैंने इसको पोजीशन दे दी जो कि एब्सोल्यूट नहीं है या स्टैटिक नहीं है। सॉरी, ये स्टैटिक नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्यूट ही हो सकती थी। लेकिन जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो देखने में कोई तब्दीली नहीं, लेकिन जैसे मैं अब इसको मूव कर रहा हूँ तो अब देखिए, ये देखें ये हमारे इस डॉक्यूमेंट के साथ मूव कर रही है। दूसरी बात, मैं आपको पहले जरा इस रिलेटिव को ख़त्म करके एक चीज़ और दिखा दूँ कि जैसे मैं इसकी पोजीशन अगर चेंज करूँगा, मैंने इसे कर दिया टॉप 400 पिक्सल्स और इसको लेफ्ट से कर दिया 200 पिक्सल्स। तो जैसे मैं इसे करके रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि ये देखें ये टॉप से इस डिव से ही बाहर आ चुका है जिस डिव के अंदर ये था। तो टॉप से 400 पिक्सल्स और लेफ्ट से 200 पिक्सल फासले पे है। लेकिन अगर मैं इसे पोजीशन देता हूँ रिलेटिव और रिलेटिव लिख के इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें फ़िलहाल तो ये देखने में गायब हो गया। अब ये गया कहाँ? इसकी पोजीशन ये देखें, ये यहाँ पर स्टॉक। तो दोस्तों एब्सोल्यूट और फिक्स ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जिस भी वैल्यू पे अप्लाई होती हैं, इनमें एक कॉमन बात यह है कि ये उस चीज़ को डॉक्यूमेंट के फ्लो से बाहर कर देती हैं। लेकिन दूसरी बात, इनमें डिफरेंस ये है कि जो फिक्स होता है वो व्यू पोर्ट के लिहाज से फिक्स कर देता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट की वैल्यू होती है ये HTML के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, लेकिन ये उस वक्त HTML के डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है जब किसी भी पेरेंट के ऊपर कोई भी पोजीशन की वैल्यू अप्लाई ना की गई हो। लेकिन अगर किसी पेरेंट के ऊपर उस पोजीशन की वैल्यू को स्टैटिक के बजाय कोई और अप्लाई किया गया है तो हमारा जो एलिमेंट है ये उस एलिमेंट के लिहाज से चलेगा जिसके ऊपर पोजीशन स्टैटिक के अलावा अप्लाई की हुई है। तो उम्मीद है आपको आज की इस छोटी सी वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।